हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूई। आप लोगों ने 9th क्लास में हमने देखा है यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड सीखा हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए दूसरा जो मेथड आता है उसको बोलते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और उसके बाद थर्ड मेथड आता है, उसको हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड। फर्स्ट और सेकंड मेथड वी ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 9th। क्लास 10th में हम थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला की हेल्प से कैसे सॉर्ट आउट करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ रूट्स। थर्ड मेथड में सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, b² माइनस 4ac greater than 0, b² minus 4ac is equal to 0 and b² minus 4ac less than 0। अगर आपके पास b² minus 4ac greater than 0 है, then your roots are real and unequal, real and unequal। क्लियर है जी? If b² minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal। Third one is b² minus 4ac less than 0, then it has no real roots, no real roots। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसके रूट्स ही नहीं है। मैंने बोला इट हैज नो रियल रूट्स, इसकी रियल रूट्स नहीं होती, बट कॉम्प्लेक्स रूट्स आर अवेलेबल। कॉम्प्लेक्स रूट्स आप लोग पढ़ोगे जाके +1 में, ठीक है। 10th तक हमें मैक्सिमम रियल रूट्स तक डिस्कशन किया जाता है, हम लोग करते हैं। +1 में जाके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास ओनली रियल रूट्स होती है। तो अगर आपके पास b² minus 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? इट हैज नो रियल रूट्स। आप क्वेश्चन वहां पे स्टॉप कर दोगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या थी? ax² plus bx plus c। सो वी हैव a is coefficient of x² and b is coefficient of x and c is constant term। we already discussed in 9th class। 9th क्लास में हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। x² is coefficient, a is coefficient of x², b is coefficient of x and c is constant term। ओके, सो a b से हमें यहां से मिल जाएगा ऐसे करके। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि b² minus 4ac ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है या नेगेटिव नंबर है। अगर ग्रेटर देन हुआ तो रूट्स क्या होंगे? जो आंसर होंगे वो रियल वैल्यूज होंगे और अनइक्वल होंगे, डिफरेंट आंसर्स होंगे। अगर b² minus 4ac 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या होंगे? आपकी रियल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। क्लियर है ये बातें? अब इस चीज को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं हम इसको। वी रिप्रेजेंट दिस टर्म इज एज d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। आफ्टर दैट वी हैव अ फार्मूला। अगर आपके पास फर्स्ट 2 कंडीशंस आती है, थर्ड पे तो हम निग्लेक्ट ही कर देंगे। अगर आपके पास फर्स्ट 2 कंडीशंस आती है और वेरिएबल अपने पास x है, then we have a formula -b plus minus √d upon 2a। -b का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसके साथ क्या आएगा? माइनस √d, जो यहां से आपकी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू d अपॉन 2 ऑफ a x² का जो भी कोएफिशिएंट हमारे पास होगा। क्लियर है? यहां तक इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चंस को। इस टाइप से रिलेटेड ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपके पास एमसीक्यूज बनेगा वहां पे कि अगर रूट्स रियल और अनइक्वल है तो कंडीशन क्या होगी। तो हम वहां पे वी हैव 4 ऑप्शंस, देन वी कैन सिलेक्ट एनीवन b² minus 4ac ग्रेटर देन 0। या फिर सेकंड टाइप आपको ऐसे बन सकती है, यू आर गिवन b² minus 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर, यानी कि वो आपको पूछेगा कि रूट्स कौन सी होंगी, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल या नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स को आपको ना यहाँ पे इमेजिनरी रूट भी बोल सकता है, ये वर्ड भी ध्यान में रखना। वो आपको इमेजिनरी रूट्स भी पूछ सकता है।
इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, नो रियल रूट्स, यानी कि जो रूट्स रियल नहीं होती वो कौन सी होती है हमारे पास, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करते हैं सारे। So like we have first question, 7x square minus 9x minus 2 is equal to 0. Okay जी, plus 2 sorry। क्या करना था हमें, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है d। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट a b c। जब तक आप लोगों की ना प्रैक्टिस नहीं इतनी अच्छे से हो जाती कि आप a b c डायरेक्टली देख के बता सको, तब तक के लिए आप लोग लिख के देख सकते हो कि a अपना a है, b अपना a है, c अपना a है। कैसे लिखते हैं बीसी हम, कंपेयर विद दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, b a क्या है 7, अब प्लस b, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस ऑफ माइनस 9x। सो b क्या हो गया अपना माइनस 9, c 2। क्लियर है जी। डिस्क्रिमिनेंट वी हैव b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, what is b, minus 9 minus 4ac, 81 minus 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, 81 minus 56 25। so 25 is greater than 0, I think, am I right now? So 25 is greater than 0, we can say d is equal to greater than 0। so it has real and unequal roots, यानी कि यहां तक आपको आगे ये पता चलेगा कि इस इक्वेशन की रूट्स पॉसिबल है या नहीं, या उनकी नेचर कैसी होगी। अगर पॉसिबल है तो उनकी नेचर कैसी है, तो मुझे पहले तो मैंने देखा कि रूट्स पॉसिबल है, अब फिर मैंने देखा कि नेचर कैसी होगी, रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, वी हैव अ फार्मूला माइनस b क्या अपना माइनस 9 प्लस माइनस d बट वी हैव 25 अपॉन 2 इंटू a क्या अपने पास 7, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस कंबाइन होता है, प्लस और माइनस, यानी कि वन टाइम यू कैन टेक प्लस, वन टाइम यू कैन टेक नेगेटिव। रूट 25 इज 5, 2 7 are 40, so one time take positive and one time take negative। 9 plus 5 14 by 14 and 9 minus 5 4 by 14। There we have 1, 2 2s are 4, 2 7s are 14। So we have x is equal to 2 roots 1 and 2 by 7। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि रूट्स हैं रियल होंगी, रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी, रियल नंबर्स हैं। अब मैंने क्या बोला था अनइक्वल, दोनों अनइक्वल है, दोनों डिफरेंट वैल्यूज है। अगर मेरे पास यहाँ मैं बोलता कि इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स व्हेन d इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों आंसर मेरे सेम आएंगे। क्लियर है बात, दोनों आंसर तब क्या आएंगे सेम। अब क्या है रियल एंड अनइक्वल, तो दोनों आंसर मेरे क्या है डिफरेंट। इज इट ओके? सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज example number second, 6x square minus 13x plus 4 minus 13x plus 4। okay, so firstly check the discriminant, what we have, b square minus 4ac। so what is b, minus 13 square minus 4 into a into c। 13 का स्क्वायर 169, 6 4 जा 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, 169 minus 96 73, 73 is greater than 0, so our d is greater than 0, so it has, the given equation has real and unequal roots, real and unequal roots। clear? now
x is equal to minus b plus minus root b. What is this? 73 upon 2a. So 73 is a prime number. 73 के तो फैक्टर्स बनेंगे नहीं. So we can write 13 plus minus root 73 upon 12. So you can write directly x is equal to 1 root is 13 plus root 13 by 12 and 1 root is 13 minus root 73 by 12. Is it clear? x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, रियल भी है और अनइक्वल भी है. ओके जी. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज x square plus 2 root 3 x square plus 2 under root 3x minus 9. Okay, plus 9 here, plus 9. अब क्या चेक करेंगे? सेम एज प्रीवियस, वी हैव b square minus 4ac. What is b? 2 root 3 square minus 4 into 1 into 9. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 9 4s are 36. But we have minus 24 minus 24. Now what is d? D is less than 0. d negative है तो 0 से less than है. So we can write it has, your given equation has no real roots. या और आप क्या लिख सकते हो? गिवन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी रूट्स. क्लियर है जी? या दोनों में से कोई भी कुछ भी लिख सकते हो कि इट हैज नो रियल रूट्स और गिवन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स. क्लियर है? नाउ थोड़ा सा प्रॉब्लम को ना डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं प्रॉब्लम का. अब अपने पास प्रॉब्लम है 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स. आपको फाइंड करना है p. आपको गिवन है कि रूट्स आर इक्वल. रूट्स क्या है हमारे पास? इक्वल. जब आपको कोई अननोन वेरिएबल फाइंड आउट या अननोन पॉइंट फाइंड आउट करना है, रूट्स आर इक्वल. रूट्स इक्वल कब होती है? व्हेन d इज इक्वल टू 0. व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तब रूट्स इक्वल होती है. तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होता है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है. b, व्हाट इज b? माइनस p माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 4ac. क्लियर है जी? माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, p माइनस 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. 4 4 जा 16. So we have p square minus 4p minus 12 is equal to 0. क्लियर है? फैक्टराइजेशन करते हैं. p square minus 6p plus 2p minus 12. So p minus 6 plus 2p minus 6. But we have p minus 6, p plus 2. So we have two values of p. One time p is equal to 6 and second time p is equal to minus 2. We have two values of p. जब आप यहाँ पे माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस. सो क्या इक्वेशन आ जाएगी आपकी? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. When we have p is equal to 6, so we have 4x square. 6 minus 2 4 minus 4x plus 1 is equal to. So this is your required answer. हमारे पास आंसर ये है. उसने ओनली p की वैल्यू पूछी है, बट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर p की वैल्यू को आप पुट करोगे तो ऐसी टाइप की इक्वेशंस आपको आंसर में मिलेंगी. Let us continue with one more question. So we have x square plus p minus 3
एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस 3x प्लस, ओके, यहां पे भी आपके पास फाइंड पी फाइंड आउट करोगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या है आपके पास यहाँ पे इक्वल, वी हैव गिवन। सो रूट्स इक्वल कब होती है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ओके। बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4p माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10p प्लस 9, ओके जी। अगेन फैक्टराइजेशन, माइनस 9p माइनस p प्लस 9, फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ गया p, व्हाट वी हैव लेफ्ट p minus 9, third sign as it is, if the third sign is negative then fourth sign will be changed, so one common p minus 9, what we have p minus 9 p minus 1, so one time p minus 9 is equal to 0, p minus 1 is equal to 0, p we have 9, p we have 1, क्लियर है जी। जब p आप 9 लोगे तो आपको किस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, x स्क्वायर 9 माइनस 3 6x प्लस 9, जब आप p के वैल्यू 1 लोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इन दोनों टाइप्स की इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, क्लियर है, ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट टाइप अपने पास अब तक हमने दो क्वेश्चन जो डिस्कस किए कि रूट्स आर इक्वल और रियल ना, अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें रूट्स आर अनइक्वल या डिस्टिंक्ट या आर इक्वल, बोथ आर रियल एंड अनइक्वल। सो यू हैव क्वेश्चन 3x square minus 6x plus k, 3x square minus 6x plus k is equal to 0. So roots are real and unequal. रूट्स क्या है यहाँ पे, रियल एंड अनइक्वल। जब आपके पास रूट्स रियल है और अनइक्वल है कब होती है ऐसी, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0, ओके। सो b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस बीइंग ग्रेटर देन 0, व्हाट इज b, वी हैव माइनस 6 4ac ग्रेटर देन 0, 36 माइनस 12k greater than 0, minus 12k greater than 36, sorry minus 36, 12k greater than 36, we have k greater than 3. So k से बड़ी, 3 से बड़ी k की कोई भी वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इज इट ओके, क्लियर है। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपकी एक्सरसाइज 5A में मिल रहे हैं। आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी बुक के कंसाइज की बुक की 5A एक्सरसाइज को, क्लियर है जी। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इन टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।